के विकास होता है। ऐसे यहाँ पर शुरुआत में जितने भी प्लांट्स हैं, वो आपको प्लांट की तरह दिखता ही नहीं है। ठीक है? वो आपको प्लांट की तरह दिखता ही नहीं है, बल्कि वो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके पास ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। वरना हमारे हिसाब से तो देखो भई बढ़िया से बीज हो, फल हो, फूल हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इन फीचर्स को हम प्लांट का नाम देते हैं। तो ये जितने भी भाग होते हैं, ये किसी आधुनिक या मैं कहूँ किसी मैच्योर प्लांट के हैं, किसी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के हैं, लेकिन मैम उस तक बनने में भी समय लगा होगा। उसी को हम इवोल्यूशन का अंदर एक क्रिया के तौर पे देखते हैं। ठीक है? तो प्लांट्स की अगर बात करी जाए, तो भई देखो प्लांट को भी हमने क्या किया है, कुछ भागों में विभाजित कर दिया है। यानी कि इसके भी हमने कुछ किंगडम यहाँ पर बना दिए हैं। और इन किंगडम को ज़रा हम लिख लेते हैं कि अगर हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, यानी कि पादप जगत की, तो इसके कुछ खास फीचर यहाँ पर क्या होंगे? अब मुझे एक बात बताओ, सारे प्लांट्स जितने भी होते हैं, क्या ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं? अब आंसर आप करेंगे, जल्दी से बताएँगे भई। मैम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एल्गी सिमिलर दिखता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी सिर्फ नाम की एल्गी है, वो होती बैक्टीरिया है, और प्रॉपर एल्गी जो हम अब पढ़ेंगे वो आपका शैवाल वाला जगत होता है। ठीक है? अब मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि भई पादप जगत में सभी के सभी कैसे होंगे? मल्टी सेल्युलर होंगे। मतलब कोई यूनिसेल्युलर प्लांट तो मुझे नहीं दिखता मैडम। ये सब क्या है? ये सब बहुकोशिकीय हैं। अच्छा ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे? कमेंट्स में बताओ फटाफट। प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक? मैंने पहले ही कहा था कि एक अकेला प्रोकैरियोटिक था, बाकी आगे वाले सारे यूकैरियोटिक जीव हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। यानी कि इसके पास सारा कुछ उपस्थित होगा, सभी कोशिकांग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। दूसरी बात कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होता है, गतिशीलता यहाँ पर नहीं होती, ये मूव नहीं करते। ठीक है? यह गतिशील नहीं होते। अनुपस्थित आप लिख सकते हो। इसके साथ क्या प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, और है तो किससे है? बताइए ज़रा। सेल वॉल यहाँ पर, यानी कि कोशिका भित्ति अगर होती है तो किससे मिलकर के बनी हुई होती है? जैसे फंगस में काइटिन की बनी थी। क्यों भाई, फंगस में काइटिन की तो बनी थी। दीदी आरपीएफ का पेपर कब तक होगा प्लीज बताइए। आरपीएफ का पेपर देखो 15 अप्रैल तो अभी इसके फॉर्म आएंगे आप लोगों के, और उसके बाद फिर आप लोग का पेपर जून जुलाई के महीने तक ही हो पाएगा। तो तब तक के लिए इसीलिए कहा, तब तक के लिए समय है, बढ़िया करके तब तक अपना नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो। मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सीरीज इस मोमेंट पर, इस टाइम पर इसीलिए आपको दी गई है कि आप अभी अपनी थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आगे हम आपको ढेर सारे सवाल कराएंगे जिससे आप लोगों की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कमांड बनेगी। और ये वादा आपसे है कि थ्योरी अगर एक बार पढ़ लोगे ना, तो सवाल लगाने में और ज्यादा मजे आएंगे। मतलब आपको और थोड़ी सी आसानी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है? आंसर आ रहा है भाई, सेल वॉल होती है, और किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। अब ये सवाल आप लोगों का लग रहा होगा कि मैम बड़ा सिंपल है, लेकिन पूछा जा चुका है, चाहे मैं सीजीएल मेंस की बात करूं, चाहे रेलवे ग्रुप डी की बात करूं, या एनटीपीसी की बात करूं। मैम आया सब में है। ठीक है? आया सबके अंदर है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। इसी के साथ ये यूकैरियोटिक है, मल्टीसेल्युलर है, लोकोमोशन नहीं है, लेकिन अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ दीज आर ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। किस प्रक्रिया के माध्यम से? स्वपोषी हैं। किस प्रक्रिया के माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है? फोटोसिंथेसिस के रास्ते ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। डन भाई, क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब इन्हीं प्लांट्स को, ये जो बेसिक फीचर्स है ना इसके, इन्हीं को मैंने दो भागों में बांट दिया। दो भाग कैसे? कि मैम हर किसी के अंदर जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम कह रहे हैं इवॉल्व हो रहे हैं ये सब। अब इवॉल्व हो रहे हैं तो यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बने। मैं कहूंगी इनके पास या तो गैमीट्स हो, मेल और फीमेल में जैसे स्पर्म और ओवम पाए जाते हैं, क्या इनके पास वो गैमीट्स होंगे कि नहीं होंगे? तो उस आधार पे हमने इनको दो भागों में बांट दिया। दो भाग कैसे बने मैम? दो भाग बने कि देखो प्लांट के अंदर कुछ ऐसा भाग जिसमें इनके गैमीट्स छिपे हुए होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी, ये क्रिप्टो वर्ड होता है छिपे हुए के लिए, हिडन के लिए। मसला जो है वो गायब है, छिपा हुआ है। क्रिप्टो मतलब हिडन। और गैमी वर्ड का मतलब क्या होता है? जो हम यूजुअली युग्मज की बात करते हैं, गैमीट्स की बात करते हैं। अब जैसे मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम होते हैं ना, यहाँ पर बीज काम करता है, पॉलन ग्रेन काम करता है एक मेल गैमीट का। ठीक है? एक मेल गैमीट का। तो इसमें लिख सकते हो हिडन गैमीट्स हैं, यानी कि ये कहे जाते हैं जिनके पास कोई भी फूल नहीं बनता, कोई भी फ्लावर नहीं बनता, कोई बीज नहीं होता। अब नॉर्मली अगर बीज इनके छिपे हुए हैं तो क्या यहाँ पर होगा? यहाँ पर फल, फूल या बीज नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, इनको नॉन फ्लावरिंग कहा जाता है। ठीक है? नॉन फ्लावरिंग, यानी कि यहाँ पर फल, फूल व बीज क्या है? अनुपस्थित है। इनकी उपस्थिति होती ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो मैंने कैटेगरी बनाई वो बनती है फेनीरोगैमी की।
अभी फेनिरोगैमी वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर फेनिरो मतलब विजिबल, जो गैमीट्स मुझको दिखाई दे रहे हो, जो गैमीट्स मुझको दिखाई दे रहे हो, चाहे वो मेल में हो, चाहे फीमेल में हो, चाहे वो बीज के माध्यम से हो, राइट? तो आप लिख सकते हैं कि भैया इनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पुष्प देने वाले पौधे होते हैं और वो पुष्प रहित पौधे कहे जाते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीड, फ्लावर एंड फ्रूट आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब बीज, फल व फूल उपस्थित होते हैं। अब ये डिवीजन समझे कि नहीं? एक थम्स अप का साइन भेज दो सबसे पहले कि मैम ये वाला भाग तो हम समझ गए, मगर हमने तो आज तक वो पढ़ा है कि थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, यही सुना है कि नहीं सुना? भाई आपने प्लांट किंगडम में यही 5 नाम सुने हैं कि नहीं? कभी तुमने ये वाले सुने थे? मैम कभी सुने थे, कभी नहीं, याद ही नहीं है ना? ये मुख्य भाग होते हैं। इसके बाद जो डिवीजन हम लाते हैं, उसमें आपके इस क्रिप्टोगैमी में 3 पार्ट आते हैं, जिसमें पहला आता है थैलोफाइटा का, जिसको आप प्यार से बुलाते हो शैवाल यानी कि एल्गी। फिर आता है ब्रायोफाइटा और फिर आता है टेरिडोफाइटा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाला भाग है मैम जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। बताओ धोखा हो रहा था हमारे साथ, हमें ये पता ही नहीं था कि इन तीनों के पास नॉन फ्लावरिंग की विशेषता होती है। नॉन फ्लावरिंग मतलब ये फल फूल दे ही नहीं सकते। भाई शैवाल में आज तक कभी कोई फूल बनता हुआ देखा है कि काई है उसमें से फूल निकल रहा है? बोलो हाँ कि ना? क्यों भाई, बनता हुआ देखा है कि नहीं? चलिए, तो छोटी-छोटी कहानी है मैडम, है ना? बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आए क्रिप्टोगैमी में। इसके बाद आपके कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और कुछ एंजियोस्पर्म कहे जाते हैं। इसको नाम देते हैं अनावृत बीजी और कहा जाता है आवृत बीजी। इन 5 भागों को पढ़ना हमारे प्लांट किंगडम का बेसिक फंडा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें मेन है, मतलब ये 5 डिवीजन आपके आते हैं थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर आपका एंजियोस्पर्म। इन्हीं दोनों के अंदर फल फूल बनते हैं। लास्ट वाले दोनों के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं, लैंगिक जनन हो रहा है, वो भी आपका वहां पर दिखाई देता है। तो याद रखना यही 5 भाग हैं, लेकिन इन पांचों को भी मैंने एक सब कैटेगरी में डाल दिया, क्रिप्टोगैमी या फेनिरोगैमी, की या तो इसके अंदर बीज बनेंगे या इसके अंदर बीज नहीं बनेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? अब एक-एक करके पढ़ते हैं, देखो सबको। पहला हेडिंग डालेंगे थैलोफाइटा का। ये थैलोफाइटा के नाम में क्या आ रहा है मैम? थैला सा आ रहा है कुछ, है ना? नाम में क्या आ रहा है? थैला आ रहा है। थैला मतलब इसके पास बॉडी जो होती है ना, वो थैलस जैसी होती है। अलग ही मटके से दिखाई देते हैं, ये देख रहे हो? जैसे शैवाल है, इसके पास ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, मतलब मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन मैम, लेकिन मैडम मुझे पता नहीं चलता कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है। अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आप। ये कुछ डायग्राम देखो ज़रा यहाँ पे। क्या आपको इसमें दिख रहा है कि मैम इसमें मैं किसको पत्ती बताऊँ, किसको तना बताऊँ, किसको जड़ बताऊँ? बता सकते हो क्या? बोलो हाँ कि ना? जल्दी से, नहीं बता सकते? ऐसे ही मैम ये देखिए, इसको देखिए, ये पूरा अलवा दिखाई दे रहा है जो एक पूरा पत्तेनुमा आकार है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका तना कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, एक थैलस बॉडी टाइप इसको कहा जाता है। इसीलिए नाम पड़ गया था थैलोफाइटा। ठीक है, और इसी के अंदर एक कॉमन भाग आता है जिसको हम एल्गी कहते हैं। इन्हीं को कॉमनली सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। आप लिख सकते हो दे हैव अ सिंपल बॉडी टाइप, थैलस टाइप होती है, जिसमें जड़ तना पत्ती में शरीर इनका विभेदित नहीं होता। क्या कहते हैं इनको? हम शैवाल का नाम दे देते हैं, एल्गी का नाम दे देते हैं। उदाहरण में कई सारे हैं, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, कारा है, बहुत सारे अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये कहलाता है, ये अलग-अलग नाम आपको दिखाई देंगे। लेकिन मैम पेपर में एक सवाल और आता है बढ़िया वाला, कौन-सा आता है? जैसे कहते हैं कि भई देखो तुमने शैवाल तो पढ़ लिया, लेकिन शैवाल के टाइप्स बता दो। टाइप मतलब ये 3 अलग-अलग प्रकार का देखा जाता है। ठीक है? 3 अलग-अलग प्रकार का देखा जाता है। 3 कैसे मैम? एक होता है रेड एल्गी। रेड एल्गी को कहते हैं लाल शैवाल। ठीक है? एक होता है भूरी शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जिसको भूरी शैवाल कहा जाता है। और एक होती है ग्रीन एल्गी, जिसको कहा जाता है हरी शैवाल। अब आप फिर से सोच रहे हो कि मैम पेपर में कैसे आएगा? पेपर में आता है कि देखो भैया शैवाल के 3 भाग हैं। आपको पहली चीज़ तो 3 कलर याद रखने हैं, लाल, हरी, भूरी। लाल वाली को नाम क्या देते हैं? तो रेड से रोडो याद रख सकते हो कि नहीं मुझे बताओ? रेड से रोडो याद रखोगे कि मैम रेड वाली का नाम है रोडोफाइसी। ग्रीन के लिए, हरे के लिए मैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँ और मैं यहाँ लिख दूँ क्लोरोफाइसी, तो क्या आप बोलेंगे कि हाँ मैम याद हो गया कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ ये दोनों याद हुए कि नहीं हुए? रेड से रोडो, ग्रीन से क्लोरो। बोलो हाँ कि ना? रेड से रोडो, ग्रीन से क्लोरो। तो मैम
याद तो हो गए, ब्राउन का क्या करूं? ब्राउन में बचा कुचा एक नाम लिख देना जिसको कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी, ये इनके नाम पूछे जाते हैं पेपर के अंदर कि लाल शैवाल को क्या कहेंगे, भूरी को क्या कहेंगे और हरी को क्या नाम दिया जाता है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। कोई टफ बना करके अगर तुम्हें याद करे तो भैया तो फिर तो समस्या है। तुम अगर इनको बहुत ज्यादा जटिल शब्दों में, तुम शब्दों का मतलब निकालो ना। रेड से रोडो, ग्रीन से क्लोरो याद कर लिया, बीच में बचा था मैम उसको फियोफाइसी कह देते हैं, भूरी शैवाल थी वो यहाँ पे। ये शैवाल के 3 भाग यहाँ पर हमारे अलग अलग देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये शैवाल का भाग था जिसको हमने एल्गी का नाम दिया, और इसमें हमें क्या दिखाई दिया कि भाई यही आपका किसी भी प्रकार से विभेद नहीं होता है। इसमें ना तुम्हें जड़ दिखता, ना तना दिखती, ना पत्ती दिखाई देती है। ठीक है भाई, मजा आ रहा है सेशन में या नहीं आ रहा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दें, क्योंकि मैम ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी इसके 4 भाग और हमें यहाँ पर करने हैं। ठीक है, बॉटनी में जितनी भी पढ़ाई है उसको कभी भी जटिल मान के, टफ मान के मत करना। थोड़ा सा सिंपल वे में हम इसको यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। मजा आ रहा है तो सेशन को एक बार जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो और शेयर करके आ जाओ। और एक बात मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को घर पे बैठ के पढ़ने में दिक्कत आती है? क्यों भाई, कि मैम हमसे ना घर पे बैठ के पढ़ने में समस्या आ रही है, या कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पर लग रही है? एक बार बताओ जरा, कौन कौन ऐसा है? एक थम्स अप का साइन भेजो, मुझे भी पता चले कि भाई लग करके तुम मन लगा करके पढ़ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं पढ़ रहे तो एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर कर दूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए ना एक नया बैच शुरू हो रहा है। बैच कहाँ से शुरू हो रहा है आप लोगों का? रैंकर्स गुरुकुल कैंपस पे। लेकिन जब हम ब्रायोफाइटा में आए ना, तो देखो पहले वाले में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं था। मैम यहाँ पर ब्रायोफाइटा में ये देखिए एक प्रकार से ना मुझे तना भी बनना दिखाई देता है और कुछ पत्तियां भी बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जड़ अभी भी नहीं आई है। रूट्स जो है वो अभी भी नहीं आई हैं। तो रूट्स की जगह क्या है यहाँ पे? नीचे देखो, ये राइजोइड नाम के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं राइजोइड। जड़ नहीं है, लेकिन राइजोइड यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो याद रखना कि इनको कहा जाता है ब्रायोफाइटा, और इस ब्रायोफाइटा के अंदर आपकी बॉडी केवल तने में और पत्ती में विभेदित होती है, जड़ नहीं है। साथ में यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। मतलब जो हमने पढ़ा था कि देखिए प्लांट्स में पानी को ले जाने के लिए जाइलम होता है, और जो ऊतक में हमने बात की थी कि खाने के लिए फ्लोएम नाम का ऊतक होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से जाइलम फ्लोएम, जिनको हम समवहिनी ऊतक कहते हैं, वो नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भैया, इसके अंदर तना और पत्ती जो है वो आ जाती है। दूसरी कहानी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इन्हीं ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं मैम, कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किसको कहा जाता है पादप जगत के उभयचर? उभयचर का मतलब जो दोनों जगह रह सके, जल में भी और धरती पर भी, तो वो कहलाते हैं हमारे ब्रायोफाइटा। इन्हीं ब्रायोफाइटा को, क्योंकि अपने जीवन काल में प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है? इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। रहते तो धरती पर हैं, बट इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनको हम एम्फीबियन या उभयचर के रूप में भी जानते हैं। इसका उदाहरण क्या याद रखोगे? मॉस का है, मार्केंशिया है, लिवरवर्ट है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे उदाहरण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने थैलोफाइटा को शैवाल कहा था ना, इसको क्या कहेंगे? इसको नाम देते हैं मॉस्का, मतलब इसको कॉमनली इस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना आपने मैम बताया नहीं था, है ना। कई बार पेपर में आ चुका है कि भाई मॉस किसका मेंबर है, अब तुम सोच रहे हो कि अरे क्या है, क्या करूं इसको। ठीक है, तो इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद यहाँ तक तो मैम तना और पत्ती आई है, जड़ नहीं आए थे। जड़ की जगह यहाँ पर, रूट की जगह क्या होता है? राइजोइड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगले वाले जगत में आते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा में आते हैं, यहाँ पर तीनों चीजें आ जाती हैं, जड़, तना, पत्ती, तीनों आ जाते हैं। ये जितने कमेंट सेक्शन में इधर उधर की बातें लगी हुई है ना मैम, अभी हम सवाल करेंगे और फिर देखेंगे भाई कितने पानी में हो तुम। तुम्हें लग रहा है चीजें आसान है, जब रेलवे में पेपर देने बैठोगे, वहां जब साइंस के सवाल होंगे, तो फिर तुम्हें मैं ही याद आऊंगी कि भैया मैम ने पढ़ाया था और उसके बाद भी मैं नहीं पढ़ पाया, कि काश बात मान लेता उस समय पे, काश कॉमेंट नहीं करता। वो सिलेक्शन लेने वाला ले जाएगा, वैसे भी वैकेंसी कम है, 4-5 हजार सीटें आई हैं इस बार। तो इसीलिए ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, वरना एक एक पॉइंट मिस हो गया तो फिर सोचोगे कि मैम क्या करूं अब। टेरिडोफाइट्स होते हैं अगले, यहाँ पर तीनों चीजें आ जाती हैं, जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, तीनों चीजों में डिफरेंशिएट होकर के एक पौधा तैयार हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट। फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट का मतलब ये पहले ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास समवहिनी ऊतक पाया जाता है। समवहिनी ऊतक में हमने नाम पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम के, तो ये दोनों ऊतक हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसीलिए इनको कहते हैं संवहनी प्रणाली मौजूद होती है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी को कहा जाता है मैम टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में क्योंकि तीनों चीजें आ चुकी हैं, जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, ये थोड़े से ना रेंगते हुए दिखते हैं। मतलब इसमें एक पौधा ऐसा होगा, जैसे मान लो कोई भी एक तुम्हारा ग्राउंड है, इसके ऊपर किसी पौधे की एक कली निकली और वो नीचे की तरफ गई, तो नीचे जहां वो जमीन से टच करेगी वहीं से एक दूसरा पौधा बनाना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। एक सेकेंड, ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे वो उभयचर थे, इनको कहा जाता है पादप जगत के
सरीसृप, रेंगते हुए जो दिखते हैं उन सभी जीवों को हम सरीसृप कहते हैं। इनके अंदर कोई बीज नहीं होगा, इसीलिए हम इनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया भी था, क्रिप्टोगैमी में ही थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों आते हैं। बाकी सभी जितने भी जिनके अंदर बीज होते हैं वो फेनिरोगैमी में चले जाते हैं। इसका उदाहरण जैसे हमने थैलोफाइटा में एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइटा में मॉस पढ़ा था। यहाँ पर फर्न का एग्जाम्पल आता है, ठीक है? यहाँ पर फर्न का एग्जाम्पल आता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे एक बार। जल्दी-जल्दी से बताओ एक बार। इन्हें कहते हैं फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, बहुत नाम है मैम। लेकिन ये बड़े कॉमनली पूछा जाता है कि फर्न किस डिवीजन में है? फर्न किस डिवीजन में देखा जाएगा? बोलिए हाँ कि ना? तो इसे कहा जाता है, ये देखो देख सकते हो इसके नीचे तने, जड़, पत्ती सब कुछ उपस्थित है। इन्हीं को पहले वेस्कुलर प्लांट और पहले रेप्टाइल्स या आप कह सकते हो उभयचर के इसके सरीसृप के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एग्जांपल्स आप देखेंगे, सिलेजनला है, इक्विसिटम है, टेरिस, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, ये सभी नाम यहाँ पर आपके देखे जाते हैं। फर्न, हॉर्सटेल ये सब नाम आते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो पहले 3 भाग क्लियर हैं कि नहीं? एक भेजिए थम्स अप का साइन जल्दी से। अशरफ, हाइड्रा जो आएगा वो सीलेंट्रेटा में आएगा, कल एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे उसको, राइट? अभी नहीं, हाइड्रा को हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैम ये भाग थे थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, मॉस और टेरिडोफाइटा, फर्न। अब जो आएँगे वो फल, फूल, बीज देने वाले हैं, यानी कि उनके अंदर फूल बनते हैं, उनको कहा जाता है पुष्प देने वाले, ठीक है? उनको कहा जाता है कि वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इसके बाद जो अगला वाला डिवीजन आता है, उसमें आपके कुछ इस प्रकार के, ये देख रहे हो, पाइनस है, साइकस है, स्प्रूस है, जिनमें नुकीले-नुकीले से पौधों की आपको शाखाएँ दिखाई देती हैं। ये देख रहे हो कैसे नुक-नुक सी निकली हुई हैं। इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। बट एक कमी है मैम इनके अंदर। जिम्नोस्पर्म्स में अनावृत होते हैं, मतलब इनके ऊपर ना इनका जो बीज बनेगा, देखो बीज अब तक तो नहीं बन रहा था, अब बना है, तो इस बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। मतलब ये बीज नग्न बीज होते हैं, कवर्ड नहीं होते, ये अनकवर्ड होते हैं, अनावृत होते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो वर्ड का मतलब होता है नेकेड, यानी कि नग्न। मैंने तुमसे पहले कहा था, शब्दों के मतलब को पढ़कर समझ के चलेंगे, रटना नहीं है कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। जिम्नो शब्द का ही मतलब होता है नग्न, और स्पर्म मतलब आपको पता ही है, स्पर्म मतलब हो गया आपका यहाँ पर बीज से संबंधित। तो जिनके बीज कैसे हैं? नग्न बीज हैं, ठीक है? ढके हुए नहीं है, तो इन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये इनकी खास विशेषता है। कोनिफर्स प्लांट है, बिल्कुल सही। और साथ में ये 12 मासी होते हैं, मतलब हर महीने इनकी ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है? तो इन्हें कहते हैं बारहमासी, पाइनस, मतलब पाइनस, साइकस, देवदार, ये सारे अलग-अलग एग्जांपल्स इसके अंदर आपको मिल जाएँगे। ठीक? बोलो समझ आया कि नहीं? चलो, तो भाई ये कहलाते हैं आपके जिन्हें अनावृत कहते हैं, और दूसरे आते हैं जिन्हें आवृत बीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म वाले। एंजियो वर्ड का मतलब होता है कवर्ड, यानी कि ढका हुआ, और स्पर्म मतलब बीज, जिनके बीज क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। ढके हुए बीज वाले। ठीक है? तो इनका याद रखना कि ये फ्लावरिंग है, ये फूल देते हैं, इनके अंदर फूल बनता है, जो कि क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन यहाँ पे करता है। ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये पूरे फूल के अंदर क्या हो रहा है? लैंगिक जनन दिखाई देता है। इसका बीच वाला भाग मादा जनन अंग है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और सराउंडिंग में ये जो देख रहे हैं आप निकलते हुए, इन्हें कहते हैं मेल वाला भाग, यानी कि नर जनन अंग, जिसके माध्यम से यहाँ पर कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस फीमेल वाले भाग तक। पॉलिनेशन के द्वारा निषेचन की क्रिया ये करवा देते हैं। तो इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जो किस में हो रहा है? आपके एंजियोस्पर्म्स में हो रहा है। तो एंजियोस्पर्म्स को हमने नाम क्या दिया कि दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादप है, क्योंकि फूल प्रजनन का विशेष अंग है। जब फूल बनेगा तभी आपके फर्दर ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी। अब इनको भी मैंने ना 2 भागों में बाँट दिया। सुन लो इधर यार, इनको 2 भागों में बाँट दिया कि मैम एंजियोस्पर्म या तो मोनोकॉट हो सकते हैं या डाइकॉट हो सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने एक मटर का दाना देखा है, या मैं कहूँ चने का दाना देखा है? क्यों भई? देखा है कि नहीं देखा? एक चने का दाना में बीच में यहाँ पर एक हिस्सा आपको दिखाई देता है, एक स्पेस होता है, और फिर दूसरी तरफ फिर दूसरा भाग होता है। ऐसे 2 हिस्से नज़र आते हैं कि नहीं? बताइए एक बार फटाफट से। उसे हम कहते हैं डाइकॉट। मतलब अंतर क्या है मैम? ये जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, मोनोकॉट और डाइकॉट, इसमें होते हैं कि जिसमें 2 बीज होते हैं या 1 बीज पत्र होता है। ये आप डायग्राम में देखिए ज़रा, यहाँ पे एक चना है, मटर है, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा। ये दोनों क्या कहलाते हैं? कॉटिलेडॉन्स कहलाते हैं। इसका मतलब 2 बीज पत्र यहाँ पर है। इसका एक भाग ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, और दूसरी तरफ मुझे क्या दिख रहा है? मात्र 1 बीज पत्र दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ऊपर वाला भाग जो है इसमें इसका जितना भी खाने योग्य एंडोस्पर्म का भाग होता है वो पाया जाता है। तो ये 2 भाग एंजियोस्पर्म में आते हैं। इसको कहते हैं एक डाइकॉट एम्ब्रियो, यानी कि द्विबीजपत्री, और इसे कहा जाता है मोनोकॉट या एक बीजपत्री। ठीक है? तो ये 2 भाग हमारे बन जाते हैं। इन्हीं को हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि देखिए कुछ मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं जिनमें सिंगल सीड लीफ होता है। सीड लीफ कितना है? एक ही है मैम, ज़्यादा नहीं है। सिंगल सीड लीफ पाया जाता है, और इसके उदाहरण पेपर में आए चाहे ना आए मैम, ये ज़रूर आता है कि गेहूँ में, चावल में, मक्के में, है ना? इन सब में पाया जाता है मात्र एक बीज पत्र।